नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 फरवरी यानी अमावस्या का दिन है और इस बार की जो अमावस्या है वह गुरुवार के दिन गज केसरी योग के साथ बन रही है और यह संयोग कई सालों बाद बन रहा है। इसके कारण यह अमावस्या और भी ज़्यादा खास हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ों को आपको इस दिन करना चाहिए, जिससे जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं को तुरंत ही समाप्त किया जा सके। खास करके अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी हमेशा ही बनी रहती है तो गज केसरी योग इन सभी परेशानी के लिए, खास करके धन से जुड़ी हुई परेशानी के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम और खास बताया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि इस दिन कौन कौन सी चीज़ों को करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको इस गज केसरी योग का लाभ उठाना है और अपनी अमावस्या को इतना महत्वपूर्ण बना देना है कि जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिला करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमावस्या का जो दिन होता है वह दुश्मनों से छुटकारा प्राप्ति के लिए और धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम और खास बताया गया है। अगर आपके जीवन में दुश्मन बहुत ही ज्यादा अधिक आपको परेशान करते हैं तो ऐसी हालत में जीवन बिल्कुल नर्क जैसा तो हो ही जाता है। लेकिन अमावस्या के दिन का लाभ उठाकर, फायदा उठाकर आप अपने हर प्रकार के दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। आपको केवल अमावस्या के दिन इतना करना है कि पीपल के पेड़ के पास जाकर अमावस्या के दिन एक सरसों के तेल का दीपक जला देना है और उसमें 8 लौंग को डालकर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके अपने घर आ जाना है। और यह क्रिया आपको सूरज ढलने से पहले ही करनी होती है। ऐसा करने से सभी प्रकार के दुश्मन शत्रु बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जो लोग अपने शत्रु से बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान हैं, जिनके मन में चिंता हमेशा ही बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को अमावस्या के दिन इस प्रयोग को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इससे तुरंत ही शत्रु भय दूर होता है और महाकाली की खास और विशेष कृपा प्राप्ति हो जाती है। यह इतनी आसान सी चीज है कि इसे हर कोई कर सकता है। तो दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि 11 फरवरी के दिन सुबह 1:10 से अमावस्या का दिन शुरू हो जाएगा, यानी कि रात 12 बजे के बाद से ही अमावस्या शुरू है और अगले दिन 12 फरवरी तक 12 बजे तक रहने वाली है। और इस दिन गज केसरी योग भी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पर शनि की महादशा का संकट बना हुआ है तो आपको केवल काले कुत्ते को अपने घर की आखिरी रोटी को सभी अपने घर के सदस्यों के ऊपर से 21 बार उतार कर खिला देना है। यानी कि इस दिन जो आखिरी रोटी बनेगी, इस रोटी को आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरसों का तेल आप लगा देंगे तो कुत्ता इसे खाता नहीं है। तो थोड़ा सा ही तेल लगाने के बाद 21 बार घर के सभी लोगों से आप इसे उतार दें और इसके बाद इसे किसी भी काले कुत्ते को अमावस्या के दिन खिला दें। ऐसा करने से शनि की महादशा के जो दुष्प्रभाव होते हैं वे तुरंत ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि अमावस्या के दिन पितृ स्वयं आते हैं और अगर आप इन खास चीजों को कर लेते हैं तो इससे वह तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं और सभी संकट को अपने साथ ही ले जाते हैं, जिससे अगले दिन से ही इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन अपने घर में रात को घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक घी का दीपक भी जलाकर जरूर ही रखना है। और इस बात का भी ध्यान ये रखना है कि पूरी रात ही यह दीपक जलना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ आते ही हैं और उन्हें अगर यह घी का दीपक मिलता है तो उन्हें यह स्वागत रूप में लगता है, जिससे वह और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अखंड लक्ष्मी का वरदान दे देते हैं। तो इस दिन तो गज केसरी योग भी है और गुरुवार के दिन यह अमावस्या पड़ रही है, तो इससे निश्चित ही धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कर्ज से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान रहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो घी का दीपक आप जलाएंगे उसमें केसर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो सके, घर में कलेश बना रहता है, बात बात पर लड़ाई होती रहती है आपस में पार्टनर्स में, तो आपको घी के दीपक में इलायची डाल देनी है। अगर ये दोनों चीज़ें आप अलग अलग करना चाहते हैं तो एक दीपक घी का उसमें इलायची डालकर जला सकते हैं और एक में केसर डालकर रख सकते हैं। केवल इतना करने मात्र से ही धन की जो परेशानी होती है वह तुरंत ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि दुर्भाग्य और जो धन की परेशानी होती है वह ब्लॉकेज के कारण होती है और इस प्रयोग को करने से ब्लॉकेज तुरंत ही हट जाती है। इसी दिन सूरज ढलते समय अगर आप श्रीम बीज मंत्र का
जाप कर लेते हैं कम से कम आधा घंटा बैठकर, तो आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी प्राप्ति के पूर्ण रूप से योग बन जाते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उन्हें नौकरी मिल ही नहीं रही है, बहुत सारे काफ़ी लंबे समय से वह परेशान हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो 11 फरवरी का दिन है, इस दिन गजकेसरी योग है। तो आप सूरज ढलते समय आधा घंटा कम से कम बैठकर श्रीम बीज मंत्र का जाप करें और आप खुद ही देखेंगे, तुरंत देखेंगे कि कैसे आपको नौकरी के अलग अलग अवसर प्राप्त होने लग जाएंगे। और अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो तब भी इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यवसाय बांध दिया है, आपकी दुकान बांध दी गई है, तो यह प्रयोग इतना ज़्यादा खास है कि इसको करते ही अगले दिन से ही प्रभाव भी शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पितृ दोष आपके जीवन से हट जाए और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, तो आपको केवल इतना करना है कि अमावस्या के दिन कोई भी सफ़ेद धागा अपने साथ लेकर जाना है। जो कच्चा धागा मिलता है दुकान पर, पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, यह आपको लेकर जाना है और 108 बार परिक्रमा करते हुए पीपल पर इस धागे को बांधकर आ जाना है। लेकिन परिक्रमा करने से पहले आप निशान बना लें, जिससे पूरी 108 परिक्रमा हो सके। परिक्रमा करने से पहले आपको सबसे पहले पीपल के पेड़ को जल चढ़ा देना है, नमस्कार कर लेना है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम बोलकर आप यह कह सकते हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप यह कर रहे हैं। या आपकी जो भी इच्छा हो वह आप बोल सकते हैं। और उसके बाद 108 बार पीपल पर आपको सफेद धागा लपेटते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते जाना है। यानी कि 108 बार ही मंत्र बोलना है और 108 बार ही धागा को लपेट देना है। केवल इतना सा ही कार्य करने से पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और पितृ दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ये इतनी ज़्यादा खास चीज़ें हैं जो गजकेसरी योग में अगर अमावस्या के दिन आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं और चाहते हैं कि तब भी आपके जीवन से सभी संकट समाप्त हो जाए, तो उसके लिए भी शास्त्रों में एक बहुत ही ज़्यादा खास विधि को बताया गया है कि इस दिन, यानी कि यह मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो कोई भी व्यक्ति व्रत रखते हुए मौन धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि उसमें गजब का आकर्षण भी उत्पन्न हो जाता है। बिना ही कुछ करे, बिना ही कुछ पूजा पाठ किए, केवल व्रत रखने से और मौन धारण कर लेने से इतने ज्यादा लाभ आपको इस दिन मिल जाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इस दिन जो कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे महादेव की विशेष कृपा प्राप्ति होती ही है और उसके जीवन में जो भी संकट चल रहा होता है वह निश्चित ही और तुरंत ही समाप्त होता है। गजकेसरी योग तो धन देने वाला है ही, तो जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये आप जरूर करें। और पिछले वीडियोस में जो धन से जुड़ी हुई चीज़ें बताई हैं वो सब भी आप इस अमावस्या के दिन पर अगर करते हैं तो उनका दुगनी तेजी से 1000 गुना होकर लाभ मिलता है, क्योंकि ऐसे दिन बहुत ही कम होते हैं जिन पर योग बनता है। तो ऐसे दिनों को आपको बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाने देना है, इनका लाभ उठाना है। तो इसलिए पिछले वीडियो भी देख लें जिनमें महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, तो आप इस दिन पर कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।